लगा कि हो गया, छोड़ दो। रिकॉर्ड हो गया ना, रिकॉर्ड हो रहा है, तो वीडियो में आप देख सकते हो। चलते हैं नए पे। अच्छा, कहीं कहीं तुम देखते हो 1.6 गुने 10 के पावर 3 ऐसा लिखे देखते हो कहीं पे? इसका क्या मतलब है? अच्छा, एक चीज़ इसको यहाँ पे चलो, 1600 इसको कैसे लिखोगे? इसको लिख सकते हो 16 गुने 10 के पावर, लिख सकते हो ना? 2 को सुनना की जगह पे हम 10 के पावर 2 दे दिए, ये समझ में आ रहा है? 16 गुने 10 के पावर 2। अच्छा, ऐसा करते हैं, क्या वो 10 निकाले थे, 1 को 2 को 10 निकाले थे 10 के पावर 2। यहाँ से ऐसा करते हैं 1 को 10 और निकाल देते हैं। तुम ऐसा करो, सोलह सौ इससे क्या किए, थोड़ा बड़ा लिखते हैं, 1600। हम क्या किए, 1 जीरो यहाँ से हटा दिए, 1 जीरो हटाने के बाद 1 जीरो के बाद दशमलव दे दिए। अब कितना 1600 था, अब कितना हो गया 160। एक 10 यहाँ से निकाल लिए ना, अगर 1 10 इसमें गुना करेंगे तो फिर 1600 हो जाएगा, है ना? तो 1 10 निकाल लिए, तब इसको क्या कैसे लिख सकते हैं, 16, इसी को हम इसी को ला रहे हैं, ठीक है? 16 गुने 10 के पावर अब कितना हो जाएगा, 10 के पावर 1 10 निकाले हैं, नहीं 160। रुक जा, ये कितना था 1600, है ना? ऐसा करते हैं 1 के बाद दशमलव देते हैं, है ना? दशमलव दिए मतलब इससे 10 निकाल लिए, तो अब कितना हो जाएगा 160। जैसे ही 1 को 10 निकालें, 160 गुने 1 लिखो या नहीं भी लिखो। एक और इसका अगला स्टेप में हम करते हैं, इसका एक और दशमलव निकाल लेते हैं। अब दशमलव यहाँ पे ना देखें हम, दशमलव यहाँ पे एक और 10 निकल गया, तो इस कंडीशन में क्या लिख सकते हैं, 16 गुने 10 के पावर 2। एक और 10 निकाल लेते हैं। अब दशमलव यहाँ ना देखे, अब यहाँ पे देते हैं। दशमलव के बाद जीरो का कोई महत्व नहीं रह जाता, नहीं भी लिख सकते हैं, कोई फर्क। 1.6 भी इसको पढ़े तो इसको 16 भी पढ़े तो कोई दिक्कत नहीं, इसको 160 भी पढ़े तो कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, अब कितना हो जाएगा 1.6, क्या को निकला था, 1 2 3 गुने 10 के पावर, इस तरह से बहुत जगह लिखा रहता है। अब आगे पढ़ोगे तो ये सब चीज़ बराबर देखने को मिलेगा, उसको देख के कन्फ्यूज नहीं होना। ये एक्चुअली है क्या, इसका मान कितना होगा, 1.6 गुने 10 के पावर 3 का मान कितना होगा 1600। इस तरह से आता है तुम्हारा। तुम देखते हो किलो, किलो का मतलब क्या होता है, किलो का मतलब क्या होता है, कोई भी सामान को जोड़ते हैं। नहीं, जोड़ उसको नहीं, उसको मापना कहेंगे, जोख है ना। और किलो का मतलब वो नहीं होता है, गांव में लोग उसका मतलब बना दिया है, किलो मतलब 2 किलो आलू लिया, है ना।
तो गांव में ऐसा लोग बना दिया, किलो का मतलब वो नहीं था। अच्छा, हम कहेंगे 2 किलो चल के आओ, तो तुम समझो, तो 2 किलो आलू लिया तो कैसे समझो? समझ जाएगा 2 किलो आलू लाने के लिए। क्या कि तुम बचपन से समझते रहे थे। किलो, किलो इसका मतलब होता है 1000। किलो का मतलब क्या होता है? 1000। या फिर इसको क्या कर सकते हो, 10 के पावर के रूप में कितना कर सकते हो? 10 के पावर। अब किलो के बाद ना, अब तुमको क्या चाहिए? किलो, तुम जो खरीदने जाते हो ना आलू, किलो नहीं खरीदते हो, किलोग्राम खरीदते हो। 2 किलोग्राम आलू दीजिए। अगर तुम चलने जाओगे तो किलो नहीं चलते हो, किलोमीटर चलते हो, है ना? और ऐसा कुछ उदाहरण है? किलोग्राम, किलोमीटर, और उदाहरण नहीं, कोई नहीं। किलोमीटर को 100। किलोमीटर हो गया। 100। किलो का मतलब ही होता है 1000। किलो का मतलब कितना होता है? 1000। चलो मैं यहाँ पे चलते हैं। किलो, इसका मतलब कितना होता है? 1000। अच्छा, सें मिली सेंटीडेका मीटर डेका हेक्टो। अच्छा, हेक्टो, हेक्टो का मतलब होता है 100, है ना? डेका का मतलब क्या होता है? 10। और उसका अर्थ होता है इकाई। इकाई का मतलब होता है। अब इससे और घटेंगे ना, इसका जस्ट उल्टा, मिली। मिली का मतलब होता है 1/1000। सेंटी का मतलब होता है 1/100। डेका, देसी, डेका का उल्टा क्या होता है? देसी। ये होता है 1/10। और उसके बाद तो इकाई फिर आ जाएगा। देखो, किलो और मिली में क्या अंतर है? तो कहता अरे ये खरीदने जाते हो, कभी तेल वगैरह खरीदते हो, उसका डब्बा, छोटा सा डब्बा, तो उस पर कैसे तुमको पता चलता है कि उसमें कितना तेल है? और डिब्बा ज़्यादा, डिब्बा को पहले जोख लेते हैं 10 ग्राम या 5 ग्राम, उसके बाद तेल जोखते हैं। अच्छा, मान लो दुकान में, मान लो कि तुम नारियल तेल खरीदने गए, बाल में लगाने, तो उसको जोख के लेते हो? उस पर लिखा हुआ है, क्या लिखा रहता है? 100 ml। एमएल रहता है, यही है एम, है ना? उसमें एम का मतलब क्या होता है? एम का मतलब होता है मिली, और एल का मतलब क्या होता है? लीटर। मतलब उस डब्बे में 100 मिलीलीटर क्या है? तेल। मतलब 100, और मिली का मतलब कितना होता है? 1/1000। ये 100 से 100 गया, मतलब 1/10 लीटर कह सकते हो उसमें तेल रहता है। मतलब 1 लीटर का 10वां भाग। तो समझ में आ रहा है? तो किलो, उसी तरह से किलो है। अगर तुम जाओगे कोई सामान खरीदने, तो सामान को खरीदते, मतलब ठोस पदार्थ, ये तो लिक्विड था, लिक्विड का आयतन होता है, और आयतन मापते हैं लीटर में, मीटर, मिलीलीटर। इसके बारे में पढ़ेंगे अब नेक्स्ट क्लास में, बढ़िया से इसको पढ़ेंगे।
मिली सेंटीग्रेड यूनिट कन्वर्जन देखेंगे कैसे एक से दूसरे में बदला जाए। लेकिन हम अभी बस यही बताना चाह रहे हैं किलो क्या होता है, हेक्टो क्या होता है, डेका क्या होता है, इकाई क्या होता है, मिली सेंटी डेसी सब क्या होता है। हेक्टो के तुम देखते हो ज़मीन वगैरह नापने में ज़्यादा काम आता है, कहते इतना हेक्टेयर ज़मीन है ना। तो हेक्टो का मतलब क्या होता है 100। कभी भी अब किलो का मतलब ये मत समझना है किलो मतलब वजन, किलो का मतलब होता है 100 सॉरी 1000। किलो का मतलब ये किलो नहीं होता है। हाँ, किलो में अगर ग्राम जुड़ गया तब वजन हो गया, क्योंकि वजन का मात्रा क्या होता है ग्राम। किलो में अगर मीटर जुड़ गया तो समझ लो कि दूरी हो गया वो। कितना दूरी 1000 और कितना 1000 और मीटर। किलोमीटर मतलब क्या, अगर किलोमीटर मीटर पूछा जाता है। हाँ मीटर सीधा मीटर भी पूछ सकता है, और उसको कहेगा तुम कहेगा कि किलोमीटर मतलब कि इतना मीटर है, उसको कितना किलोमीटर होगा। किलोमीटर इसको देखो ना, किलो के जगह पे तुम क्या लगा दो, किलो का मान कितना होता है 1000। तो पूछ सकता है 1 किलोमीटर में कितना मीटर, 1 किलोमीटर में कितना मीटर होता है 1000 मीटर। तो यहाँ से भी प्रूफ हो रहा है कि किलो का मतलब कितना होता है 1000 होता है। तो किलो मतलब गांव में लोग उसको मान लीजिए अच्छा किलो 2 किलो आलू, किलो के बाद क्या किलोग्राम ले, किलोमीटर ले, किलो जूल ले, ऊर्जा का मात्रा जूल होता है। 1000 जूल अगर हो जाएगा तो उसको क्या कहेंगे किलो जूल, है ना। ऊर्जा फिर वाट होता है, वाट वो भी एनर्जी, बिजली वाला एनर्जी का ऊर्जा होता है। तो कितना किलो वाट, है ना। और बहुत तरह किलो, किसी चीज़ में किलो लगा दोगे मतलब 1000 लग गया, है ना। अगर तुम कह दो कि हमको 1 किलो चॉकलेट चाहिए, तो तुम अगर कोई कहे कि हमको 1 किलो चॉकलेट चाहिए, तो तुम क्या करोगे, 1 किलो चॉकलेट तौल के दोगे या 1000 चॉकलेट गिन के दोगे। तौली ही में ठीक है, तौलेंगे तो जल्दी भी हो जाएगा। नहीं छोड़ो, ठीक रहे उससे मतलब नहीं है। कहीं कोई कहे 1 किलो चॉकलेट हमको दो, है ना, तो तुम 1 किलो उसको तौल के दोगे या 1 किलो गिन के दोगे, तौल के दोगे। यही तो गलती हो गई। 1 किलो का मतलब क्या होता है 1000। अगर वो ग्राम बोले, अगर कहेंगे 1 किलोग्राम हमको चॉकलेट दो, यहाँ पे तो गांव में चलता है ऐसा ही, तब ना चाहे शहर में भी जाता है 1 किलो चावल दीजिए, तो जानता है कि कस्टमर आता है इस नाम, उसको बेचने से मतलब है, वो तुमको क्या सिखाएगा, तो उसका सामान बिक जाए, काफ़ी है उसके लिए। तो तुमको 1 किलो चावल तो फटाक से तौल के देगा, 1 किलोग्राम तौल के देगा। लेकिन 1 किलो अगर वास्तव में साइंटिफिकली अगर पूछा जाए, 1 किलो अगर चॉकलेट किसी को देना है तो उसको 1000 को चॉकलेट गिन के देना होगा, है ना। ये होगा। अगर 1 किलो वो जाके 1 किलो कहता है चावल दीजिए, मतलब कस्टमर जाके कहता है तो वो अधूरा बोल रहा है। 1 किलो चावल अगर कह रहा है तो दुकानदार को अब 1000 को चावल का दाना गिनना पड़ेगा। हाँ, उसको अगर पूरा कंप्लीट तब होता है 1 किलोग्राम हमको चावल, चाहे तो वजन का मात्रा ग्राम। लेकिन कोई बात नहीं, हम लोग समझदार समझते हैं। हो गया, पढ़ने का मन अब नहीं है। ऐसे भी बायोलॉजी का क्लास अब 12 वाला का शुरू होगा, तब तक तुम लोग थोड़ा देर हो सकता है इंग्लिश अगर सर पढ़ाए तो इंग्लिश का क्लास अभी नहीं शुरू होगा। शेड्यूल करते हैं कि मैथ का क्लास कितने बजे से होगा।